वह हाथी की जिसने पांव पकड़े उसका कल्याण पहले हो गया। इसलिए याद है कि संते महात्माएं कोला बड़े कोला आशीर्वाद लेंदे रहो, उनका आशीर्वाद लेंदे रहो। के पता कुछ वेले कोई भगवान कन्नै जुड़े दा संत मिली आ ते साड़ा कल्याण हो गया। प्रणाम करते रहना चाहिए। ऐसा गया एक गजेंद्र नाम दे हाथी कन्नै एक घटी तो या एक बारी अपने परिवार कन्नै बड़े मतवाले होई है सरोवर च चली है। खेल खेल दे विच जिन्हें पानी च प्रवेश किया एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ी लिया। पैर पकड़िया हूं छड़कान लगे, पैर छोड़ा दे नहीं है। पूरे परिवार ने ताकत लाई उड़ी पर उस हाथी का पैर नहीं छड़काई पाए। बंधुओ जियां सायकाल लगा हूं साथी हाथ छोड़ी छोड़िए जान ले पे। एक दिन बीतिया, 2 दिन, कई दिन बीतीए, महीने बीतीए, साल बीतीए। वो छड़कांदे छड़कांदे हूं बेबस हुई हाथी। परिवार साथ छोड़ी या बड़ा अभिमान है मेरे परिवार, मेरा परिवार, मैं इनका राजा, आज सारे साथ छोड़ी उड़े। बंधुओ हूं अंत समय च भगवान की याद करते और इपी ना शंकर दी किता, ना विष्णु दी, ना ब्रह्मा दी, सत्य दी मूर्ति दी प्रणाम किया। और नारायण पुकार सुनते बड़ी हृदय कन्नै पीड़ा दी आवाज ही। और नारायण आखन लगे जेड़ा कुसा दा ध्यान नहीं करे, सीधा खुला ध्यान करे ना, वो मेरा भगत है, मैं ओदी रक्षा ले आना। तुरंत भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवार होइया ओदी रक्षा ले प्रस्थान किया। और अली अद्धे रस्ते जिहे जियां भगवान दी आंदे दिखिया, उस वेले विष्णु भगवान की स्तुति की। सरोवर विच सूंड कन्नै एक कमल का फुल भगवान की अर्पित किया। और भगवान ने उस वेले सुदर्शन चक्कर छोड़िया, जिन्हें पैर पकड़े दा मगरमच्छ ने ओदा मुख तोड़िया, उसी परम गति दिती पहले। फिर जी गजेंद्र नाथ दे हाथी का कल्याण होया। बंधो पहला कोदा कल्याण होया जिन्हें चरण पकड़े रहे, इसलिए चरण स्पर्श करते रहना। बंधो राजा परीक्षित पूछते ये मगरमच्छ है कौन है जिहड़ा इन्ना ताकतवर है और जिन्हें गजेंद्र को भी पहले कल्याण करवाई। तो सुखदेव मुनि सुनाते हैं पिछले जन्म विच एक हूहू नाम का गंधर्व हा, जिन्हें अपने गुरु जी के चरणे नहीं हथ लाया, पर लाया को जो स्नान करा रहे नदी च डुबी है ते चोर ही पैर बंदे, जिन्हें पैर पकड़े को गुरुदेव डरिए बाहर आइए दौड़ दे कि कुछ मगरमच्छ ने मेरे पैर ते नहीं पकड़ी ले। पर पीछे पर तो ये देखा तो शिष्य मुस्कुरांदे मुस्कुरांदे वागरता श्राप दे उड़िया। आखन लगे जाओ मगरमच्छ वाले लेखे मेरे पैर पकड़े ना, मगरमच्छ हो जाओ। हूं चरने डिगी गुरुदेव तुझे नहीं पता मेरे मजाक करने की आदत है, क्षमा करी उड़ो। आखन लगे हूं श्राप लगी चुकिया, पर जिन्हें मेरे पैर पकड़े ना इन्हें कुछ पैर पकड़ते रहो। के पता कोई भगवान का भक्त मिली है तो कल्याण हुई है। अज गजेंद्र दे पैर पकड़े ते सचमुच कल्याण हुई है। आखदे कि चरने च क्या सचमुच कोई पावर है। जेडे कोई संत महात्मा होंगे ना, जिंदी सुरती जिंदा मन तप बल कन्नै भगवान कन्नै जुड़े दा होंदा ना, उनके चरणे विच भी मंदो ऊर्जा होंदी है। जियां 2 तारा ना बिजली दी, कदे एक कटोई आ ते मत सोचो दुई विच करंट नहीं होना। हाँ जानलेवा हमला नहीं करग पर झटका दे सकता है। ये संत भी समझो ये बिजली की तार वाले लेखे कनैक्शन कुत्थे जुड़ेदा है। तार टुटी दी भी होग ना ते उंदी उहदे विच तां भी असर है। इसलिए अपने कोला बुजुर्गे ना माता पिता दा मान सम्मान करना, उनके चरणे स्पर्श करना, संत महात्मा मिलियन राम सत करना। अपने बच्चे नहीं आखना बड़े का मान सम्मान करो, चरणे हथ ला करो। 4 चीज़ां वरदियां आयुर्विद्या यशो बलम। नाम की महिमा से भक्त प्रहलाद तर गए। बंदो जेडे राक्षसी कुल विच है उन्हें इन्ना ना जपया, हिरण्याक्ष दे पुत्र होए। पर बंदो उनके वास्ते भगवान प्रगट होए। पिताजी ने बड़ा समझाया कि वो मेरे दुश्मन नूं उनका नाम नहीं लेना, परंतु ये सुरती लगी पता गई बचपन च। अस आखने ना ली साड़ा समय नहीं होया जो बड़े पाल फिर देगे
क्योंकि जिथे अच्छा कर्म होंदा ना उत्थे साडे बच्चे नौजवान घट नजर आंदे, पर मेला लगे दा होवे ना उत्थे अस सारे कोला पहले अगे पुजने। तुहाडे ग्रां दे विच मुजरा रखिया जा ते लिखाइए ले लो कि जेडे आखदे ना साडे कोल समय नहीं, जे पहले नहीं लैन च खड़ोते दे उन्हें नहीं पुछो। पर सतकर्म है ना, सतकर्म दे विच साडे कोल बहाने बड़े आई जांदे। करना चाहते इंसान की नहीं करी सकता, पर नहीं करना चाहते जिहड़ा मर्जी काम है उसी बहाना लाई हो। पर बंदो जिथों सानू अच्छियां शिक्षा मिलनियां ना ओहदा अस सामना नहीं करते, पर जिथों सानू खड्डे विच धक्किया जाना ना उथों अस बाहर नहीं निकलते। ओहदे लिए समय है साडे कोल, अच्छे कर्म लिए समय नहीं। ये शिक्षा मिलती प्रहलाद को। प्रहलाद ने अली प्रहलाद का जन्म नहीं होया, नारद मुनि ने उनकी माता ही कियादू ने अली गर्भ धारण किया, गर्भ विच है। प्रहलाद उस वेले ये दिव्य उपदेश दिता सुनी और ऐसी सुरती लगी, भगवान जी का नाम जपना शुरू कर लिया। जन्म होंदे भगत को बनी है नारायण दे। हुण एक कुल केड़ा राक्षसी, पिता आखन लगे ओदा नाम साडे कुल विच नहीं लेता जांदा, राक्षसी असुरी विद्यालय विच पाया और पूरे स्कूल दा नक्शा बदली उड़िया। सारे स्कूल दे बच्चे नहीं खेल खेल दे विच हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम भगवान दी शरण दे विच लाई उड़िया। बंदो हुण रोज चढ़ी आ पिता जी दी, बड़ा समझाया। पिता ने पूछा कि पढ़े आया है, तो उन्हें नब्दा भक्ति का उपदेश दिंदे न कि पिता जी मैं तो तुसें दी भी आखना तुस भगवान की शरण भी आई जाओ, वह सत्य है बाकी सब मिथ्या है सब झूठ है। रो चढ़ी आ जदों नहीं गल सुनी बार बार सुनाने के बावजूद भी उन आखन लगे कि से साढ़े अनुसार नहीं चलना ना पुत्र तो आपको इस संसार में रहने का भी कोई हक नहीं। मारने का प्रयास किया और ऐसे ऐसे प्रयास किए, गरम गरम तेल दे विच बिठाया और ना दी इन्नी शक्ति दिखी वो तेल भी पानी वाले खड़न हुई है। अग्नि विच बिठाया, अग्नि ठंडी हुई गई, पहाड़ियों पर भी फिकवाया, खड्डा कटिए जमीन विच दफनाया, पर बाल भी बांका नहीं कर सके क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका ना कर सके जो जग बैरी हो। जिसी ईश्वर रखा उसी कोई मारी सकता भला, जिसी साईं सिर दा साईं परमात्मा रखा है ओदा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पूरा जग दुश्मन हो याग ना, पूरा संसार ओदा दुश्मन हो याग, फिर ओदा बाल भी बांका नहीं कर सकते। कई यत्न किते प्रहलाद दी नहीं मारी पाए, तो बंधुओ उन परेशान होइए पिता जी की किता जा। पर उन्दियां जिहड़ियां बुआ लगदी हैं प्रहलाद दियां उन्हें दी वरदान हां अग्नि विच चादर ओढ़ी बोंदियां ते अग्नि जलाई नहीं सकदी। अपने भरा दी आख लगियां कि मी वरदान है अग्नि ठंडी लगती है, मैं अग्नि जलाई नहीं सकती, क्यों ना मैं प्रहलाद दी लिए अग्नि च बैठंग, मी ते किश नहीं होना पर इन्हें जलिए राख हुई जाना। वो चुनरी ले ते अग्नि च बैठी गईयां और जियां अग्नि पूरी तरीके कने चलना शुरू हुई, भगवान का नाम नहीं जपना छोड़िया प्रहलाद ने। ऐसी कृपा हुई भगवान की जी चुन्नी होलिका दे ऊपर ही, होलिका को नहीं बुआ ही प्रहलाद थी, और चुन्नी प्रहलाद ऊपर आई और जी होलिका ही अग्नि से जलना शुरू हुई और भक्त प्रहलाद प्रति सुरक्षित बाहर आई है। और अदू को लगा होलिका जी ही वो जल्दी बल्दी आखी गई। होलियां भी मनाइया जानिया लगी वृंदावन विच, 8 दिन का उत्सव मनाया जाता जिसे होलिका पर्व आख्या जाता। होलिका कदू को मनाई जदों इथे भगवान कृपा करते हैं भक्त प्रहलाद का उपर। और बंधु अंत दे विच परीक्षा लेंदे लेंदे खंबे दे विच
भगवान दर्शन दिंदे भक्त प्रहलाद दी और जल्लै प्रहार किता उस खंबे दे विचों नरसिंह रूप लिया प्रकट होइए। बोलो नरसिंह भगवान की। और हिरण्यकश्यप दी चुपके अपनी जंघा ऊपर रखा, दरवाजे च खड़ोइए, अद्धे बाहर न अद्धे अंदर न भगवान, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ऐसे ऐसे वरदान ले रहे, ना बाहर मरूंगा, ना भीतर, ना आकाश पर, ना जमीन पर, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना कोई गर्भ से जन्म लेकर के किसी प्रकार से भी मेरी मौत ना हो। तो भगवान याद कराते हैं, देख ना अंदर है ते ना बाहर है, ना आसमान है ना धरती है, जंगा ऊपर रखे दा है, दरवाजे दे विच एक लत भीतर है एक बाहर है, और ये ना अस्त्र ना शस्त्र ना खून सीने वाली तरफ किते रखिया, ना गर्भ से जन्मा, ना नर ना पशु, क्योंकि सिंहा का रूप और शरीर मनुष्य का। और बंधुओं दिखदे दिखदे सीना फाड़िया विदीर करी उड़िया और रंगे दे हाथ खून कन्ने भक्त प्रहलाद जी जो क्या गोदी चुकाया और लाड़ लगे कर जिभा कन्ने वो चाटना शुरू किया, जियां गऊ एक बछड़े दी चटदी है ना, इन्हां भक्त प्रहलाद दी प्रेम करना शुरू किया। राखन लगे पुत्र तू बड़े दुख सहन किते मेरी खातर, पर तेरा विश्वास डगमगाया नहीं, दस मैं के वरदान दिया। तो बंधु इथे भक्त प्रहलाद आखते कि मेरे पिताजी मन्ने और राक्षसी है, मगर मेरे पिता है तुसीं जे कृपा करनी ना, इन्हें दी परम पद देओ, इन्हें दी वैकुंठ धाम देओ। तां आखदे कि पुत्र वै ते कई पीढ़ियां दी स्वर्ग विच पाई उड़दा, तुम नरकात त्रायते इति पुत्रः। भक्त प्रहलाद बचपन से भगवान का नाम जपने लगे और नाम की महिमा से ही भगवान का दर्शन पाया, कल्याण कर लिया, नाम की महिमा। और बंधुओं राक्षस कुल और देवता कुल इंदे दोनों ने गुरु ने, देवते ने गुरु बृहस्पति, राक्षस ने गुरु शुक्राचार्य।